एक छोटा सा गांव था वरुणा, जहाँ की आबादी बस कुछ लोगों की थी। कोई बहुत ज्यादा इस गांव के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि ना ही ये नाम और ना ही इसकी कहानियां कभी किसी की जुबान से किसी के सामने आई थी। रात के समय इस गांव में कहीं रोशनी होती थी तो एक हिस्सा अंधेरे में घिरा रहता था, और जो हिस्सा अंधेरे में घिरा होता था उसके बारे में गांव के लोगों का कहना था कि अक्सर वहां की जमीन में से कुछ धड़कने की आवाज आती रहती है। जो चीजें नहीं दिखती थी उनकी भी आवाज यहाँ घेरा बनाए रहती थी। यहाँ के लोगों में जो डर था, उस डर की कहानी का पहला अध्याय एक भूखी से शुरू होता था। शाम का वक्त और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। खेतों से लगी हुई सड़क जो आगे जाकर छोटे गलियारे से मिल जाती थी, और वहीं से लोगों के कच्चे मकान शुरू हो जाते थे, जो कि लगभग एक सीमित दायरे में खत्म हो जाते थे। एक बुजुर्ग काका जो साइकिल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। साइकिल के पैडल चलाने में उनको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी, क्योंकि बुढ़ापा भी अपना असर दिखा रहा था। इसलिए वो धीरे धीरे साइकिल चलाते जा रहे थे कि तभी खेतों में से हल्की हल्की परिंदों की आवाज़ें उठने लगी। मिट्टी उड़कर हवा में फैल रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उन्हें कुछ अजीब सा आभास होने लगा, और खेत की दूसरी ओर से एक औरत चली आ रही थी, और उस औरत ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच रखी थी। काका डर से उसको देखते ही जा रहे थे कि तभी वो उनके पास आई। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उस औरत के होंठों पे खून लगा था। वो थर्रा उठे और साइकिल छोड़कर भागने लगे। कच्ची सड़क पर उन्हें उनके पीछे पायल की झनकार सुनाई दे रही थी। वो कपते हुए कदमों से भागते जा रहे थे, और उनके कान अभी भी उस आवाज को महसूस कर सकते थे। काका भागते भागते गांव की सीमा में आ गए, और अब उनके पीछे कोई नहीं था। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, और वो अपने घर की ओर चल दिए। भगवान का धन्यवाद करते हुए बोले, बहुत बहुत आभार तुम्हारा प्रभु। और घर के अंदर जाने से पहले पीछे से उनको उनकी बीवी की आवाज़ सुनाई देती है, कितनी बार कहा है रात में बाहर मत घुमा करो। और वो भूल गए थे कि उनकी पत्नी घर के अंदर है, और उसकी आवाज़ उन्हें बहकाने के लिए निकाली जा रही थी। वो मुड़े और देखा, इससे पहले वापस घर की तरफ मुड़ते वो जमीन पर गिर गए। उनका पैर किसी ने ऊपर उठाया और उन्हें खींच कर ले जाने लगा। उन्हें इस तरह से खींच के ले जाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मानो ये सारा खेल कोई अदृश्य होकर खेल रहा था। काका जोर से चिल्लाए, और उनकी आवाज़ सुनकर सारे गांव वाले बाहर आ गए। उनकी पत्नी भी हड़बड़ाती हुई आ गई और चिल्लाने लगी, देखो देखो, वो भूखी काका को ले जा रही है, कुछ करो। पर काका अंधेरे में गुम हो गए थे। काका को अब उनके पास किसी के आने का आभास होने लगा था। वो कुछ समझ पाते कि तभी एक हाथ उनकी छाती पर आया, जिसकी नसें नीली थीं और काले लंबे नाखून थे। उस हाथ ने काका के सीने को फाड़कर धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया, और हंसते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही वहां कई गांव वाले जमा होने लगे, और उनके हाथों में मशाल थी। वो मशाल लेकर भूखी के पीछे भाग गए, और दौड़कर खेत के बीच उसे घेर लिया। आग का घेरा अपने पास पाकर उसने अपना घूंघट ऊपर किया तो सब चौंक गए। उसके चेहरे में सीलन थी, नसें बाहर निकल रही थी, और वो गुर्रा रही थी। लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे आग लगा दी। वो धू धू कर जलने लगी, और धमकी भरी स्वर में चिल्लाने लगी, तुम सब मरोगे, भूखी बनकर वापस आऊंगी मैं, और एक एक करके सबको मार दूंगी। किसी ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया और उसे जलाकर वहीं मार डाला। वहाँ खड़े रहकर उसका शरीर राख होते देखते रहे कि तभी किसी की आवाज़ थी। जमीन के भीतर तो ससुरी दिल दबाकर बैठी थी। सबने जमीन खोदना शुरू की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। कितने दिन वहाँ दबे हुए हैं। लोगों ने खेत को आग के हवाले कर दिया और वहाँ से चल दिए। गांव में भले राम की शादी थी, और वह छोटा सा कुनबा बेहद खुश था। भले राम उस कुनबे के जमींदार का बेटा था, जिसकी शादी गांव की एक लड़की से तय हुई थी। वो लड़की जिसे खुद जमींदार ने उसके बचपन में नदी किनारे से उठा लिया था, यह सोचकर कि शायद
उसके माँ बाप एक लड़की के पैदा होने पर दुखी थे और वो उसे छोड़कर चले गए थे। उस समय वो एक नन्ही सी जान थी जिसे जमींदार ने एक गांव के छोटे व्यक्ति को सौंप दिया था और उसके लालन पोषण का खर्चा उसे देता रहता था। समय बदला और वो बच्ची एक युवती बन गई। उसका रंग, उसका शरीर बस देखते ही बनता था। और भलेराम की किस्मत और उसके पिता का यह पुण्य क्रम उसकी जिंदगी आज बदल रहा था। खूब ठंड पड़ रही थी जब विवाह का मुहूर्त था। कन्या से कहा गया था आधी रात को गांव के बरगद देवता की पूजा अर्चना करनी है उसे और प्रसाद चढ़ाना है। देविका ने बरगद देवता की आराधना शुरू की और अपने दोनों हाथ जोड़कर बरगद देवता से आशीर्वाद लेकर उनकी परिक्रमा आरंभ की। बरगद की लंबी जटाओं का स्पर्श लेते हुए देविका परिक्रमा कर रही थी कि तभी बरगद की जटाओं का हिलना शुरू हो जाता है। यह देखकर कई गांव वाले भयभीत होना शुरू होते हैं और कुछ तो उस भूखी की याद आ जाती है कि तभी कुंबे की एक औरत यह सब देखते हुए अपने बालों का जूड़ा खोल देती है और वहीं जमीन पर पालती मारकर बैठ जाती है और अपनी जांघों पर अपने दोनों हाथ कस के मारते हुए सर चारों दिशा में घुमाते हुए भारी आवाज में माता माता दोहराने लग जाती है। उसका ये बर्ताव देखकर भलेराम अपने पिता का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है और उनसे पूछता है, पिताजी ये औरत क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है, बस जीवन भर प्रेत बाधा ना आए इसलिए ये करना जरूरी होता है बेटा। भलेराम काफी डर गया था। वो औरत काफी देर तक माता माता दोहराती रही और फिर जब हवा चली तो वो भी शांत पड़ गई। ऐसा करना गांव की पुरानी प्रथाओं में था। परिक्रमा पूर्ण हुई और देविका ने बरगद देवता को प्रणाम कर वहां सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और भलाराम और देविका का विवाह संपन्न हुआ। देविका ने अपना पहला कदम भलेराम के घर में रखा। उसके पैर रखते ही जमीन में सीलन पड़ने लगी जिसे कोई देख नहीं पाया और जब देविका पूरी अंदर आ गई तो चौखट तक सीलन जम गई थी। रात के वक्त जब जुगनुओं की ध्वनि जोर पकड़ लेती है तब ऐसा माना जाता है कि उस वक्त अगर आसपास के घेरे में कोई और आवाज भी उठ रही हो तो वो सुनाई नहीं देती जब तक वो आवाज किसी चुड़ैल, डाइन या पिशाचनी की ना हो और वो भी जब प्रेत बाधा बनाने में सम्मिलित हो। और ऐसा ही उस रात भलेराम के घर के बरामदे में होने वाला था। भलाराम लेटा हुआ था और उसने करवट लेकर अपनी नई विवाहित देविका को पकड़ना चाहा तो उसका हाथ बिस्तर पर खाली पड़ा। वो आधी नींद में मुनमुनाता हुआ उठा और देविका करते बिस्तर छोड़ने लगा। भलेराम कमरे से बाहर आया तो उसने बरामदे के पास रोने और सिसकने का शोर सुनाई देने लगा। उसका डर बढ़ने लगा। भलाराम देविका को ढूंढते ढूंढते बरामदे तक आया तो उसे देविका बरामदे में बैठी हुई मिली। उसने देविका को पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, देविका घर में कोई रो रहा है, तुम अंदर चलो, पिताजी कहते हैं ऐसा रोना ठीक नहीं होता, आओ देविका। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे देविका के कानों में भलेराम की आवाज पहुंच ही नहीं रही हो। वो देविका देविका बोले जा रहा था। उसे रोने की आवाज फिर से आई। वो आगे चल के आया तो उसने देखा कि देविका घुटनों के बीच अपना सर दबाकर बैठी हुई सिसकियां ले रही थी। वो इस तरह रो रही थी जैसे कोई चुड़ैल। भलाराम और आगे आया तो देखा कि बिखरे हुए बालों को पकड़कर वो बस अपना सर घुटनों के बीच ऊपर नीचे करती रोती जा रही थी। भलेराम ने डरते डरते अपना हाथ उसके कंधे पर रख के उससे कुछ पूछना चाहा कि उससे पहले उसकी नज़र ने कुछ ऐसा देखा जिसे खुद ब खुद भलेराम को जमीन पर पटक दिया था। उसके पिता सामने दीवार के पास मरे पड़े थे। उनकी गर्दन पर गड्ढा था और खून बह रहा था। भलाराम चिल्लाया, पिताजी, और देविका को देखा। वो ऐसी लग रही थी जैसे एक जमाने में भूखी लगती थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो वापस लौट आई हो और जैसे भूखी ने कहा था मरते वक्त कि वो वापस आएगी और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो देविका के रूप में वापस आ गई थी। वो भलेराम के पास आई और
धीरे स्वर में बोलने लगी, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मुझे मारा गया था, अब मैं लोगों को मार रही हूँ। जैसे मैं जीवन चक्र में योगदान देती हूँ, वैसे अब तुम भी मेरे जीवन चक्र में अपना योगदान दो। तुम मुझे खून ला कर दो और बदले में तुम्हें तुम्हारा जीवन दान में देती रहूंगी। उसकी बातें भलेराम पर ऐसा असर करने लगी मानो जैसे उस पर किसी ने वशीकरण चला दिया हो। भलेराम अपने पिता की मौत को भूलकर उठा और देविका उसका हाथ थामकर उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। अंदर पहुंचकर देविका ने भलेराम की ओर देखा और भलेराम उसकी खूबसूरती में डूब गया। फिर उसने अपने पिताजी के शरीर को काटकर दिल अलग कर दिया था और उसे निकालकर देविका के हाथों में सौंप दिया था। किसी तोहफे की तरह उसने उसे सूंघा और अंदर चौके में ले गई। भलेराम बाहर ही इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद देविका बाहर आई। उसके हाथ में थाली थी जिसमें पका हुआ दिल था। भलेराम और देविका ने दिल खाया और देविका ने भलेराम से कहा कि रात होते ही हर रात उसे शिकार लाना होगा। भलेराम ने हाँ में सर हिलाया और देविका के आगे झुक गया। भलेराम रात होते ही दबे पांव घर से बाहर निकला। उसने अपना चेहरा एक लाल कपड़े से ढांक रखा था क्योंकि वो पहचान में ना आए। वो हर घर के पीछे से झांक कर देखता था कि सब लोग सोए हुए हैं या नहीं और उसे घर की जानकारी देविका को दे देता था। फिर हर एक रात कोई ना कोई भूखी का शिकार हो जाता। जब घरों में लाशें मिलने लगी तो लोगों को यकीन हो गया कि भूखी वापस आ गई है। तर उनकी नसों में वापस उन दिनों की तरह दौड़ने लगा जब खेत में लोगों की लाशें मिला करती थी। अब तो सब ने अपने अपने घरों में ताले लगाना शुरू कर दिए थे और साथ ही घर का एक सदस्य पहरेदार बनकर बाहर खड़ा रहकर घर की रखवाली में जागता रहता था। जैसे जैसे रात गहराती जाती थी भूखी का खौफ बढ़ता जाता था। एक रात किसी ने एक आदमी को देखा जिस पे उन्हें शक हुआ तो उसने उस आदमी का पीछा किया। पीछा करते करते वो खेत तक पहुंच गया था जहां उसने देखा कि वो आदमी किसी औरत के साथ मिलकर खेत में कुछ गाड़ रहा था। उसे दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसके बाद वो दोनों उस आदमी की आंखों के सामने से ओझल हो गए। वो आदमी वापस अपने गांव की तरफ लौटा। कुछ ऐसे ही उसकी नजर एक घर की कच्ची छत पे गई जहां एक औरत उल्टे पांव बैठकर कुछ सूंघने में लगी थी। उसने उसे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया तो वो औरत एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए भाग निकली। लोगों ने उसे भलेराम के घर में घुसते हुए देखा। लोग भलेराम के घर के बाहर इकट्ठा होकर शोर मचाने लगे थे, तुम्हारे घर में चुड़ैल घुसी है। शोर सुनकर भलेराम बाहर आया तो पसीने से भीगा हुआ था और बोला, अरे क्या हुआ, काहे के मारे इतना शोर मचा रखा है। तभी एक आदमी सामने आया और बोला, तुम्हारे कुटुंब में चुड़ैल है भूखी और वो तुम्हारे घर में बैठी हुई है, तू ऊका बाहर निकाल। कैसी बात करता है रे तू छगन, मालूम नहीं है क्या ये हमारा घर है, यहाँ कोई भूखी भूखी चुड़ैल नहीं रहती है। लोगों के अंदर काफी आक्रोश जमा था। उनके घर के सदस्य मारे गए थे। वह लोग मशाल लेकर इकट्ठा हो गए थे। वो शोर को कम नहीं पड़ने देना चाहते थे, इसलिए लगातार अपनी आवाज़ ऊंची किए जा रहे थे। अंदर बैठी देविका जो भूखी के रूप में थी उन आवाज़ों से परेशान होने लगी और अपने नुकीले हाथों से अपने कान पीटने लगी। और थोड़ी देर बाद जब बाहर खड़े लोगों ने उसे पकड़कर मारने की जिद पर अड़े थे, वह बाहर आ गई। रोशनी में उसका चेहरा बड़ा ही भयानक सा लग रहा था। वो गुर्राते हुए उन सब के बीच आ गई। उसके आते ही लोगों को सांप सूंघ गया था कि तभी उसने एक बच्चे को अपनी पकड़ में ले लिया और भारी आवाज में सबको धमकाने लगी और बोली, मैं वापस आई हूँ अपना बदला लेने के लिए। तभी लोग उस पर टूट पड़े और उस पर काबू पाकर उसे बरगद के पेड़ से बांध दिया
वो चीखने लगी। उसकी दहाड़ अब भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही थी। छोड़ूंगी नहीं, कच्चा खा जाऊंगी सबको, ये भूखी की आखिरी शब्द थे। इसके बाद उसे आग लगा दी गई और वो झुलसते हुए तड़पने लगी। बेटाओं ने भी आग पकड़ ली थी। भूखी मरते वक्त पेट से थी। उसके जल जाने के बाद भी उसका पेट सांस ले रहा था। कुछ देर बाद उसका सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया, जिसे उस खेत में दफना दिया गया जहां उसने कई लोगों के दिल गाड़ रखे थे। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।